हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांड रहा है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा काम किया हूँ। कारण क्या था कि इसके पहले भी जब मैंने एक सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज में ये पहली वीडियो रहेगी। और इस बार मैं कोशिश करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब है, जैसे ईडी हुआ, एएसओ हुआ, जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, जो भी पीओ हुआ और एग्जामिनर हुआ, सारे पोस्ट का डिटेल्स आपको एनालिसिस, जिसमें कट ऑफ भी बेसिकली स्टार्टिंग में ये भी होगा ना कि टारगेट स्कोर क्या हो, तो उसके लिए आपको कट ऑफ पता होना चाहिए। तो वो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस बार कट ऑफ पे लास्ट में फोकस रखेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्लस टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ मिलता है। अभी मैंने चेकलिस्ट प्रोवाइड की है, सारे सब्जेक्ट की चेकलिस्ट, जिसमें कि आपको ये पता होगा कि टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो भी है, मैंने डिसाइड किया है। जीके का मैंने दे के रखा हुआ है, जो भी मुझसे जुड़े हैं उनको पता है। और कट ऑफ से रिलेटेड और जो भी वैकेंसी आती है, आपने जो भी वीडियो नहीं देखा जाके देख सकता है। वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं पहले टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पे करता हूँ। तो आई होप कि आपको अगर पसंद आए वीडियो को तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा आज मैं जितना कर सकते हैं। और आई होप कि आपको पसंद आए। चलिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत की है मैंने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी बेसिक होती है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, 2x में आप देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी एज लिमिट जो एसएससी के नॉर्मल 4600 पे ग्रेड की वैकेंसी के लिए होती है, वही है जनरल के लिए 20 से 30 साल। और एस टी एस सी ओबीसी के लिए अलग होती है, जितनी भी जिसको एज रिलैक्सेशन मिला है। नेशनलिटी क्या है? इंडिया है। खत्म बात। जॉब प्रोफाइल पे आते हैं। जॉब प्रोफाइल इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, अब आप ऐसे समझिए कि सीएम को तक को ये लोग बुला लेते हैं कि भाई आप आओ और मुझे बताओ ऐसे ऐसे आपने क्यों किया या क्या किया। तो आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन पावर, कितनी ज़्यादा। जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट 7 to 8 पावरफुल पर्सन को बुला लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे पावर दी गई है। बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काम करते हैं। और एक चीज़ और इसमें मैं बताऊं कि पीएमएलए के तहत आता है, और पीएमएलए के कुछ कानून ऐसे भी है ना जिसमें कि कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, और इनका खुद का कोड भी होता है, आपको मैं बताऊं। ठीक है, ईडी का अलग कोड भी होता है। और इनका काम क्या होता है? गैदरिंग करना एविडेंस। ठीक है, एविडेंस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशन देखते हैं, मतलब क्या क्या पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो चीज़ बताइए। देखिए, जहाँ मैटर पैसे का होगा ना, वहाँ ईडी खड़ी होगी। तो ऐसे काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें कि जहाँ मैटर बड़े होंगे वहाँ हम खड़े होंगे। ईडी के ऑफिसर्स का वही कहना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे अच्छा इसमें क्या है ना, प्रमोशन बहुत अच्छा है। प्रमोशन का मैं आपको बताऊं, देखिए 4-5 चीज़ें होती है जो इनका वर्क प्रोफाइल डिसाइड करता है कि एविडेंस बनाना होता है, ध्यान रखना होता है कहाँ से पैसा आ रहा जा रहा है, लीगल क्या है, नॉन लीगल इनलीगल क्या है। इन चीज़ों पे सीज भी ये लोग करते हैं, रेड भी मारते हैं। तो मतलब बहुत ही डाइवर्स प्रोफाइल है भाई साहब, बहुत ही डाइवर्स प्रोफाइल है। आप मैं बता दूं कि मुझे अगर चूज करना हो ना, तो मोस्ट मतलब मैं वैल्यू दूंगा इस जॉब को। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या रेट है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन में मैं आपको पहले बताऊँ, सैलरी की बात करेंगे, पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं। प्रमोशन में एईओ पे मान लीजिए आपकी सिलेक्शन हो रहा है 4600 पे ग्रेड पे, 4800 आप बाय डिफॉल्ट 5 साल में पहुंच जाते हैं, जो कि ईओ होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है। नेक्स्ट 6 साल में आप एडी बन जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रमोशन लेट है, मतलब 10 से 12 साल में आप बन जाएंगे एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि यूपीएससी की रैंक होती है। और उसके ऊपर जो भी आते हैं या तो यूपीएससी से या डेपुटेशन से। तो यहाँ से प्रमोशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि यूपीएससी की एंट्री हो जाती है। बट इन केस आप लास्ट तक ज्वाइंट डायरेक्टर तक रिटायर होंगे अगर आप सिलेक्शन ले रहे हैं, तो विच इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी पोस्ट है। पहली चीज तो ये प्रमोशन क्राइटेरिया रहा। और देखिए, सैलरी की बात करें तो 13 महीने की सैलरी मिलती है, और स्टार्टिंग में आपकी 90,000 के अराउंड बनेगी। तो 13 × 90 कर ले तो करीब करीब 12 लाख रुपए पर एनम आपको सैलरी मिल रही है, विच इज़ वेरी नाइस फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। और एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि 13 महीने की सैलरी सीबीआई, ईडी और आईबी में मिलती है। आईबी में भी कौन से, जो मतलब एएसओ की पोस्ट पे होते हैं उनको मिलती है। ठीक है, जो ऑफिस में बैठते हैं उनको 13 महीने, क्योंकि ये सब थोड़ा सा रिस्की जॉब होती है, तो इसलिए यहाँ पे सैलरी 13 महीने की होती है। ये चीज़ें आप जान लीजिए। और बेसिक आपको पता है 7 पे कमीशन से 44,900 होता है, और ये लास्ट में 1 लाख 1.5 लाख पे जाता है, जिसकी 1.5 लाख होगी अराउंड, आपकी समझ लीजिए सैलरी 3 लाख के अराउंड बनेगी, जो कि बहुत ही वन ऑफ द सीनियर होते हैं उनको मिलता है। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया होती है। ठीक है, और अलाउंसेस पर्क्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिलेक्शन आपका एसएससी के द्वारा होता है, आपको पता ही है। तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको देना होता है, 2 लेयर में पेपर होता है, प्री और मेंस। और उसके बाद टाइपिंग होता है, और फाइनल सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होता है। कट ऑफ मैं बता देता हूँ, देखिए 2023 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ था, 338 आउट ऑफ 390। ठीक है, अब देखिए क्यों इतना ज़्यादा कट ऑफ है। इसका कारण है कि 2 ही सीट थी बस, और टॉपर की सबसे ज़्यादा चॉइस होती है। और इसका देखिए कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वैकेंसी लो आती है, मतलब डाउन साइड रहती है। और डिमांड बहुत हाई है, इस पोस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मोस्ट पावरफुल पोस्ट है।
और आपको मैं बताऊं, इस साल तो 2 थी, पिछले साल 14 थी 2022 में, अगर देखा जाए तो 2022 में भी 332 के अराउंड ही यूआर का कटअप था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कम कटअप था। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इस बार भी 330 प्लस ही मान के चलिए, 335 के अराउंड ही टारगेट लेके चलेंगे, तभी आपका इसमें हो पाएगा, अगर इस चीज़ को आप चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बाकी चीज़ों के लिए मैं इन चीज़ों पे बताता रहूँगा आपको। मैं नो डाउट बेस्ट जॉब है ये। उसके बाद अगली सीरीज में मैं कोशिश करता हूँ कि जीएसटी इंस्पेक्टर पे बनाऊँ। ठीक है, और वैकेंसी भी इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की 2000 प्लस आ सकती है। जो लोग नहीं वीडियो देखें जाके वीडियो देख सकते हो, चैनल को एड मैच आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।